Good morning students. Welcome back to you. We are second semester in English class. In today's class, I am going to discuss about your second paper poetry. In poetry, I am going to discuss about epic. Now I am going to tell you about the epic, what is epic and how many types of epic. Epic is a long narrative poem that celebrate heroic deeds and events of national or cultural importance. एपिक बेटा क्या होता है? ये एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है जो कि सेलिब्रेट करती है किसके साथ? हीरोइक डीड्स जो आपके होते हैं और इवेंट्स होती हैं जो भी नेशनल और कल्चरल, उनको ये डिस्क्राइब करती है, डिस्कस करती है, उसको उसके बारे में बताती है. सेकेंड पॉइंट देखिए, एन एपिक usually centers किस चीज को करती है? ऑन अ हीरो ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ, करेज and moral values. Moral values. Epic often involves supernatural elements, gods, demons, divine intervention. इसकी लैंग्वेज बेटा कैसी होती है? द लैंग्वेज ऑफ एन एपिक is grand, elevated and formal. In style. The hero's journey reflects the values and ideals of the society
society its represent. Epic began, ये begin कैसे होता है? Epic begins in medias res. इसका मीन्स क्या होता है? In the middle of the action. In the middle of the action. ACTIO. The commonly include long speeches, battles, and adventurous episode. Invocation to the muse is a traditional features of classical epics. Epics cover a vast setting, often involving many nations or words. The Iliad, the Odyssey, the Ramayana, the Mahabharata, and the Paradise Lost. देखिए बेटा, जो एपिक होती है आपकी क्या होती है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें कि एक जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं महाकाव्य। ठीक है बेटा, इसकी हिंदी मीनिंग होती है महाकाव्य। तो इसमें क्या होता है? एक जैसा हमने आपको बताया है लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट सेलिब्रेट हीरोइक डेट्स। ये इसमें जो मेन हीरो होता है, जो मेन नायक होता है, उसके कार्यों का और जो घटनाएं हुई है, चाहे राष्ट्र से रिलेटेड हो, चाहे उसके राज्य से रिलेटेड हो या फिर संस्कृत से रिलेटेड हो, उन सबको डिस्क्राइब किया जाता है। एंड एपिक यूजुअली सेंटर्स ऑन अ हीरो। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है? हीरो होता है। और हीरो कोई नॉर्मल हीरो नहीं होता है, इसमें ग्रेट स्ट्रेंथ, उसकी जो पावर होती है बहुत अच्छी होती है, करेक्ट, और उसके मॉरल वैल्यूज को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि वो जिस वजह से वो हीरो कहा जा रहा है। देखिए, एक नॉर्मल कैंडिडेट को हीरो नहीं कह सकते, उसके अंदर
गॉड्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, गॉड्स, डेमन्स, डिवाइन इंटरवेंशन। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स किसको कहते हैं ये हम आपको बता देते हैं। जो एक नॉर्मल चीज ना होके कुछ ऐसा स्पेशल घटित होना, उनको हम कहते हैं। जैसे आपका विचेस आ जाते हैं, इसमें घोस्ट आ जाते हैं, या फिर एंजल आ जाते हैं, इस तरह के जो होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? सुपर नेचुरल एलिमेंट, जिनका कि लिटरेचर में यूज किया जाता है। द लैंग्वेज ऑफ एन एपिक इज ग्रांड। जो एपिक की लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है? ग्रांड होती है, एलिवेटेड होती है, फॉर्मल इन स्टाइल। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं। द हीरोज जर्नी रिफ्लेक्ट द वैल्यू एंड आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी इट रिप्रेजेंट्स। जो हीरो की जर्नी होती है, जो हीरो की इसमें लाइफ डिस्कस की जाती है, वो किस चीज को दर्शाती है? वैल्यूज को, उसके आइडियाज को, जो कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें सोसाइटी का मिरर दिखाता है। एट इट बिगिन इन मीडिया स्ट्रेस। तो मीडिया स्ट्रेस क्या होता है? इन द मिडल ऑफ द एक्शन में ये स्टार्ट होती है। द कॉमनली इंक्लूड लॉन्ग स्पीचेस। इसमें क्या क्या होता है? लॉन्ग स्पीच होती है, बैटल्स का डिस्कशन दिखाया जाता है, एडवेंचरस दिखाए जाते हैं, एपिसोड्स दिखाए जाते हैं। इन्वोकेशन द म्यूज इज द ट्रेडिशनल फीचर ऑफ क्लासिकल एपिक। जितने भी क्लासिकल एपिक लिखे जाते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ एपिक मैं बाद में बताऊंगी आपको। जो क्लासिकल एपिक होता है उसकी जो शुरुआत होती है वो किससे की जाती है? इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज से की जाती है। इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज क्या होता है? जो आपकी पोएट्री की देवी हैं उनकी प्रेयर करके, उनकी आराधना करके, जैसे हम लोगों में कोई सी भी उसकी शुरुआत करते पहले सरस्वती जी का वंदन करते हैं, ऐसे ही बेटा जो इंग्लिश में जो एपिक लिखा जाता है उसकी एपिक में पहले इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, उन ईश्वर की आराधना करके उनको देवी को जगाकर उसके बाद ये म्यूज हमारी काव्य देवी हैं उनको कहा जाता है, उनको जगाने के बाद तब ये ट्रेडिशनल एपिक लिखा जाता है, जो इसका ट्रेडिशनल फीचर होता है क्लासिकल एपिक का। ठीक है बेटा। एपिक कवर वास्ट सेटिंग। इसमें वास्ट सेटिंग मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ऑफन इन्वॉल्विंग मैनी नेशंस और वर्ड्स। इसमें कभी कभी बहुत सारे वर्ड्स, पूरा वर्ड, जैसे पैराडाइज लॉस्ट की अगर हम एपिक की बात करेंगे तो इसमें आपका पूरा वर्ड काउंट किया जाता है। महाभारत रामायण की बात करते हैं तो इसमें हम काफी राज्य इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के हमारे ये एपिक के फीचर्स थे वो बताएंगे। जो कुछ स्पेशल आपके एपिक है फेमस, उनके मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए। द इलियाड है, द ओडेसी है, द रामायण है, द महाभारत है, एंड द पैराडाइज लॉस्ट व्हिच वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है। ठीक है बेटा। अब टाइप ऑफ एपिक को हम डिस्कस करते हैं इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।